हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब आइए आप हम तैयार हो जाएं इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के अजीम खतीब आलिम नौजवान खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना वसीम रज़ा हशमती साहब क़िबला मनकापुरी जो मेंबर नूर हुदा पर तशरीफ़ फरमा है, जिनकी चेहरे की मुराद ज़ियारत कर रहे हैं, बस इनका इस्तकबाल कर लीजिए और आपको इनके हवाले कर दिया जाए, इनको आपके हवाले कर दिया जाए। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये हुसैनी हो नहीं बोलते हो, लेकिन सुनो। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो हजरत उम्महानी का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, हम हुसैनी है नहीं बोलते हैं, डली पान खाए बैठे हैं, पीछे वाले इतने थके थकाए हैं कि बैठ गए हैं। देखो खड़े हो जाओ, पीछे वाले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पीछे वाले। एक नायब रसूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार ऐलान किया जा, आप लोग आगे आ जाइए कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो हजरत उम्महानी का घर बोलता रहा। और जितने यजीदी थे सब हैरत में पड़ गए, जितने यजीदी थे सब हैरत में पड़ गए। नेज़े पर मेरे हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पर मेरे हुसैन का सर बोलता रहा। जितने यजीदी थे सब हैरत में पड़ गए, नेज़े पर मेरे हुसैन का सर बोलता रहा। हुसैनी है और हुसैनी होने का दावा करते हैं तो बुलंद आवाज से खड़े होकर हाथ उठाकर बोलिए इमाम हुसैन के नाम पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्लामिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यहाँ के जुमला नौजवानान अहले सुन्नत बकाई कमेटी, जिन्होंने आज की शबे नूर में सरकार इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नाम से मंसूब इस महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर को अपनी मुक़द्दस बारगाहे अज़मत में कबूल फरमाए। दारैन की नेमतों, बरकतों, फरहतों, मसर्रतों, शादमानियों, खुशहालियों से हम तमामी गुरबाए अहले सुन्नत को मालिक व मौला माला माल फरमाए। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छे अंदाज में आपने अभी शायर इस्लाम जनाबे एहसान शाकिर साहब क़िबला से नातो मनाक़िब के अशआर को समाअत किया। मैं भी कुछ अर्ज़ करूँगा। उससे पहले आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, मुहसिन इंसानियत, कौनैन की ज़ीनत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम,
हरम, नौ बहार शफाअत के दूल्हा, मुस्तफ़ा जाने रहमत, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, रोज़े महशर में हम गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले, अरब वाले अजम वाले, लौहो मका वाले, कल क़यामत के मैदान में हम गुनाहगारों को अपने रिदाए रहमत में छुपाने वाले, कल क़यामत के मैदान में हम गुनाहगारों को अपने मुक़द्दस हाथों से कौसर का जाम पिलाने वाले, मिअराज में तशरीफ ले जाने वाले, काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़िई रोज़े जज़ा, दाफ़िई जुमला बला, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहि तहियतु व सना की मुक़द्दस और बाबरकत बारगाह में अपनी अपनी मोहब्बतों अक़ीदतों का खिराज पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने आप तमामी हज़रात से दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्मऊ सलाता अहली महब्बती व आरिफहुम। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मैं अहले मोहब्बत के दुरूद को सुनता भी हूँ और उन्हें पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे आका अपने गुलामों के दुरूद को सुनते भी हैं और मेरे हुजूर पहचानते भी हैं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तबारक व तआला अलैहि अल्लाह अल्लाह अर्ज करते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मुसलमानों, याद रखना, कायनात का बनाने वाला रब अपने मुस्तफा से छुपा नहीं तो इस आबादी का मुसलमान मुस्तफा करीम से कैसे छुपाएगा। लिहाजा अगर ये यकीन हो कि मेरे हुजूर हमारे दुरूद को सुन रहे हैं तो यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक पूरे मजमे वाले हजरात मिलकर मोहब्बताना आशिकाना अंदाज में दुरूद पाक बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। माशाअल्लाह, आपके इतने जोर पढ़ने पर किसी का इंतकाल ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, इतना जोर से पढ़ते हैं आप लोग। मगर सुनिए हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वो बंदा मेरे करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। क्या करता है? तो अगर चाहते हो क़यामत में हुजूर के करीब रहें तो दुरूद मोहम्मद से पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अच्छा, अगर कह दिया जाता रियाज भाई, अगर ये कहा जाता एक मरतबा दुरूद पढ़ने पर 20 रुपए, है ना, एक मरतबा दुरूद पढ़ने पर 20 रुपए आपको मिलेंगे ना, तो आदमी दुरूद पाक का बिल्कुल भंडार लगा देता है इतने देर में। हाँ, आए मुसलमानों, याद रखना, दुरूद एक ऐसा अमल है ना, ऐसा अमल है, इधर तुम पढ़ते हो उधर हुजूर की बारगाह में मकबूल हो जाती है। इधर तुम पढ़ते हो उधर हुजूर की बारगाह में, तो दुरूद पढ़ा करो। इसलिए आए मुसलमानों, आओ देखो, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, 72 फिरका जहन्नम में जाएगा, एक फिरका जन्नती होगा। अब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेहरबान आका, ऐ करीम आका, वो जो एक फिरका जन्नत में जाएगा वो कौन फिरका होगा? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मा अना अलैहि व असहाबी, ऐ मेरे सहाबा, जो मेरे नक्शे कदम पर और मेरे सहाबा
के नक्शे कदम पर चलेगा वही जन्नती होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने ये ऐलान फरमाया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक बंदा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया, हजरत सज्जाद की बारगाह में आया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आया। आने के बाद अर्ज करता है, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपके नाना जान का इरशाद है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा वही फिरका जन्नत में जाएगा। या इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप ये बताइए, जब आपके नाना जान ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से इंतकाल कर जाएंगे और सहाबा कराम अल्लाह अल्लाह ज़ाहिरी तौर पर इंतकाल कर जाएंगे, ना सहाबा रहेंगे ना मेरे हुजूर ज़ाहिरी तौर पर रहेंगे, फिर अगर पहचानना होगा कि हक पर कौन है, फिर पहचानना होगा सीधे रास्ते पर कौन है, फिर पहचानना होगा कि सीधे रास्ते पर कौन है, अहले हक कौन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जवाब दिया, ऐ बंदे खुदा, अगर तुम्हें अहले हक की पहचान करनी हो तो देख लेना, अहले हक जो होंगे, अहले हक जो होंगे, सीधे रास्ते वाले जो होंगे, वो हर हर अमल में दुरूद पाक की कसरत करेंगे। जो अहले हक होंगे वो दुरूद पाक की कसरत करेंगे। तो यहाँ देखा जाता है, आज जोर लगाया जाता है कि आप लोग दुरूद पढ़िए, दुरूद पढ़िए। ऐसा ना करिए, बल्कि दुरूद हम सुन्नियों के मुक़द्दर में लिखा हुआ, सुभान अल्लाह, अपने हर अमल में पढ़ा करो। ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया है कि जो अहले हक हैं उनकी पहचान क्या है, हर हर अमल में दुरूद पढ़ना। पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने बड़े बड़े शोरा हज़रात से बहुत अच्छे अच्छे कलाम समाअत करें, और मेरी भी आदत है कुछ पढ़ने की, मगर ऐसी आवाज़ तो है नहीं जैसी आवाज़ एहसान भाई की है या जमील भाई की है, ऐसी आवाज़ मेरे पास नहीं है। बस एक जज्बा अंदर है हुजूर की नात पढ़ने का या मनक़बत पढ़ने का। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चंद बंद शेर आप हजरात की समाअतों की दहलीज तक पहुँचाने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊँ। इजाज़त है भाई? कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। रियाज भाई और पिंटू भाई, हाँ शेर सुने आप तमामी हजरात। हुसैन मेरी जान है, 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 हुसैन मेरी जान है। कसम खुदा की दोस्तों वो मेरी आन है, हुसैन मेरी जान है, हुसैन मेरी जान है। कसम खुदा की दोस्तों वो मेरी आन है, हुसैन मेरी जान है, हुसैन मेरी जान है। अरे नवासे रसूल है, अली के नूर ऐन है, अरे नवासे रसूल है, अली के नूर ऐन है, हसन के प्यारे भाई फातिमा के दिल के चैन है। अरे नवासे रसूल है, अली के नूर ऐन है, हसन के प्यारे भाई फातिमा के दिल के चैन है। कि जो नबी के दीन पर, कि जो नबी के दीन पर लुटा खानदान है, हुसैन मेरी जान 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 है। और
हजरात मोहतरम एक मरतबा आका हुसैन के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह। समात करें आप तमाम हजरात कि कहा था मुस्तफा से ये कि दीन मैं बचाऊंगा, कहा था मुस्तफा से ये कि दीन मैं बचाऊंगा, ये वादा नाना है मेरा, ये वादा मैं निभाऊंगा। कहा था मुस्तफा से ये कि दीन मैं बचाऊंगा, ये वादा नाना है मेरा, ये वादा मैं निभाऊंगा। जो खेले कांधों पर नबी, जो खेले कांधों पर नबी, जो खेले कांधों पर नबी के ऐसे जिनकी शान है, हुसैन मेरी जान 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 है। और शहीद मरते हैं नहीं, वो जिंदा है कहे खुदा, अरे शहीद मरते हैं नहीं, वो जिंदा है कहे खुदा, खुदाए पाक गैब से उन्हें है रिज़्क़ दे सदा। कलाम रब में देखिए लिखे हुए ऐलान है, कलाम रब में देखिए लिखे हुए ऐलान है, हुसैन मेरी जान 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 है। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, और आपने ये भी देखा होगा 10 रोजा इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के तज़किरे समाअत किए होंगे। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इस तरीके से शहीद किए गए जिसको बयान करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आज से तकरीबन 1380 साल का जमाना गुजर गया। कितना? 1380 साल के करीब का जमाना गुजर गया। करबला शरीफ का वाकया पेश आए हुए इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शहादत हुई 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ सन 61 हिजरी में। जब आपकी शहादत हुई, आपकी शहादत के बाद भी यजीदियों ने ऐसा ऐसा घिनौना काम अंजाम दिया, यहाँ तक कि इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु के को शहीद करने के बाद जब उनका पेट न भरा तो उन लोगों ने क्या किया? जुल्म की इंतहा कर दी, जुल्म की इंतहा कर दी। मगर ऐ मुसलमानों, क्या आप तमामी हजरात ने हदीस नहीं सुनी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। और ऐ मुसलमानों, फज़ाइले अहले बैत बेशुमार मकामात पर मौजूद हैं। कुरान अजीम ने बेशुमार जगहों पर अल्लाह के नबी के घर वालों का तज़किरा किया। और इतना ही नहीं बल्कि आओ देखो अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी को देखो। अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी आपने तफसीर कबीर के अंदर
नकल किया। अल्लाह अल्लाह, हुजूर की हदीस को नकल किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मद माता शहीदा। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा माता शहीदा, वो शहीद का दर्जा अल्लाह ताला अता फरमाएगा। किसको किसको भाई? जो हुजूर की आल की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, अल्लाह ताला उसको शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। आगे सुनिए, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अला मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मद माता ताइबा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। मेरे हुजूर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो सुनो, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। क्या फरमाएगा? आपके पल्ले नहीं पड़े क्या बाप? आप लोगों के पल्ले नहीं पड़े क्या? क्या फारसी में बता रहे हैं क्या आप लोग? तो बोलिए कम से कम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुछ तो बोलो यार। आप लोग कैसे सरकार बकाई के दीवाने हैं यार कि आप लोग बोलना नहीं जानते क्या? थोड़ा बोल के सुनिए ना। आए मुसलमानों, याद रखना, शहीद किसे कहते हैं? शहीद वो होता है जिसने अपने आप को राह मौला में को कुर्बान कर दिया हो, राह मौला में कट गया हो, अपने अपने आज़ा को कटा दिया हो, अल्लाह अल्लाह सर तन से जुदा हो गया हो, मगर कुर्बान जाओ। आए मुसलमानों, तुम्हें अपने सर को नहीं कटाना, तुम्हें अपने बाजू को नहीं कटाना, तुम्हें अपने बदन को नहीं कटाना, बल्कि हुजूर की हदीस पर अमल करना है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मद माता शहीदा। ऐ मेरे सहाबा, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा अल्लाह ताला उसको शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। क्या करना? हुजूर की आल की मोहब्बत दिल में बसा लो, मर जाओगे ना, अल्लाह ताला शहीद का दर्जा अता फरमाएगा। अब आगे सुनिए, मेरे हुजूर ने फरमाया अला, और जहां पर लफ्ज़े अला लगे तो इसका मतलब मेरे हुजूर खबरदार कर रहे हैं अपने गुलामों को। मेरे हुजूर ने अपने गुलामों को खबरदार किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं, अला मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मद माता ताइबा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा, जब वो मरेगा अल्लाह ताला उसको तौबा की तौफीक अता फरमाएगा। इतनी इज्जत के साथ में किसको लेके जाएंगे? जो अहले बैत से मोहब्बत करके इंतकाल करेगा। इतनी इज्जत के साथ में जन्नत में फरिश्ते उसको लेके जाएंगे। अब आगे सुनिए, अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर फरमाते हैं, अला मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मद जअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। मेरे हुजूर फरमाते हैं, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत में मरा, जब वो मरेगा अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र ना छोड़ेगा, बल्कि मज़ारा, अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बनाएगा, अल्लाह उसकी कब्र को मज़ार बनाएगा। और ऐसा वैसा मज़ार ना होगा, बल्कि मज़ारी मलाइकतिर रहमा, उस मज़ार पर रहमत के फरिश्ते हाजिरी देते रहेंगे। ऐसा मज़ार बनेगा। ये किससे साबित है? हदीस से। किससे साबित है? मज़ार किसका बनता है? जो अहले मोहब्बत हो। मज़ार किसका बनता है? जो नबी के गुलाम हैं। मज़ार किसका बनता है? जो अहले बैत से प्यार करने वाले हजरात हैं, उनका मज़ार बनता है। ये हदीस में लिखा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो मेरी आल से प्यार करेगा ना, अल्लाह ताला उसके मरने के बाद उसकी कब्र को मज़ार बनाएगा। और ऐसा वैसा मज़ार नहीं, बल्कि मलाइकतिर रहमा, उस मज़ार पर रहमत के फरिश्ते हाजिरी देते रहेंगे।
आगे मेरे हुजूर ने ताकीद फरमाई अपने गुलामों को। मेरे हुजूर फरमाते हैं अला मन माता अला बुग़ज़ी आली मुहम्मदिन माता काफिरा। मेरे हुजूर फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, जो मेरी अहले बैत की दुश्मनी में मरा, जो मेरी अहले बैत की अदावत में मरा, जब वो मरेगा काफिर होकर मरेगा। लिहाजा हमारा ईमान अकीदा अहले बैत है। हाँ, अभी तो मैं हदीस शरीफ पेश कर रहा था, वाकया वाला मुसलमान ना बनो, हदीस सुनो। हाँ, ये मैंने हदीस बयान किया पहले, वाकया तो मुसलमान रह गए इधर उधर। ये हदीस शरीफ है। सच्ची मोहब्बत का मतलब ये नहीं होता कि वाकया सुन के बाद खत्म। 10 दिन के हुसैनी ना बनो। अगर हुसैनी बनना है, हुसैन का किरदार अपने जहन में बसा लो। अगर हुसैनी हो तो उनके रफ्तार को अपने दिल में बसा लो, हुसैनी सबक को बसा लो, हुसैनी मेयार को बसा लो। इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने अल्लाह अल्लाह शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पामाल होने से बचा लिया। याद रखना, लोगों ने इस्लाम को कफन और दफन करने का बिल्कुल मंसूबा बना लिया था, मगर हुसैन इब्ने अली अल्लाह अल्लाह आप बीच में आए और आपने ऐलान किया, ऐ लोगों याद रखना, हुसैन खुद कफन के अंदर जा सकता है, मगर इस्लाम को दफन होने से, अल्लाह अल्लाह, इस्लाम को दफन होने से बचाएगा, इस्लाम को कफन होने से बचाएगा। इसीलिए फरमाते हैं कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। पता चला है मुसलमानों, अगर हुसैनी हो तो अपने मिजाज के अंदर हुसैनियत अपनाओ, अगर हुसैनी हो तो अपने किरदार के अंदर हुसैनियत अपनाओ, अगर हुसैनी हो तो इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने शरीयत मुस्तफा को पामाल होने से बचाया है। हम और आपका मियार यही बनता है, हमारा आपका तरीका यही होना चाहिए कि इमाम आली मकाम के किरदार पर अमल किया जाए। इमाम आली मकाम ने नमाज को तर्क नहीं किया, इमाम आली मकाम ने झूठ को नहीं बोला। आज हमारा आपका तरीका क्या है? आज हम एक झूठ बोल देने पर, एक चाय पान पर हम अपने मेयार को बेच देते हैं, अपने किरदार को बेच देते हैं। मगर मुसलमानों, आए बकाई नौजवान कमेटी सुनो सुनो, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, अगर वो चाहते कुर्सी उनके हाथ में थी, अगर वो चाहते हुकूमत उनके हाथ में थी, अगर इमाम आली मकाम चाहते तो सब कुछ उनके हाथ में आ जाता, अल्लाह अल्लाह। मगर इमाम आली मकाम ने कुर्सी को पसंद नहीं किया, आपने इख्तिदार को पसंद नहीं किया, आपने हुकूमत को पसंद नहीं किया, बल्कि अगर आपने पसंद किया तो मुस्तफा की शरीयत को पसंद किया, अगर आपने पसंद किया तो अल्लाह के इरशाद को पसंद किया। और सुन लो, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हमें और आपको पैगाम देती है, पैगाम देती है कि दुनिया जाती है चली जाए, मगर मुस्तफा का दिया हुआ फरमान जाने अब सुनिए, मैं तो बयान कर ही सकता हूँ। 10 मुहर्रम के बाद क्या हुआ सुनिए, आप लोग वाकई वाले सुनिए। 10 मुहर्रमुल हराम, मगर सुनने का मतलब ये नहीं होता कि सुनने के बाद अपने घरों को जाए सो जाए। ऐ मुसलमानों, ऐसा नहीं, बल्कि सुनो सुनो, हुसैन आजम के तारीख को सुनने के बाद अगर आपने हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आज वादा कर लिया, अहद कर लिया, या अल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे 1 वरक़ या 2 वरक़ रोज पढ़ के इमाम पाक की बारगाह में उनकी रूह को पढ़कर इंशाअल्लाह इसाले सवाब करते रहेंगे। रोजाना कुरान अजीम की तिलावत करके शोहदाए इस्लाम की बारगाह में नजर करते रहेंगे। तो ऐ मुसलमानों याद रखना, इस महफिल को सजाना और इस महफिल में आना अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। सुनो, 10 मुहर्रमुल हराम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उन यजीदी मक्कारों ने क्या किया? इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अल्लाह, आपकी शहादत हो जाती है। जब शाम का वक्त हुआ, शाम के वक्त में नहरे फुरात की आवाज आ रही थी, दूर दूर जंगल था, या तो जंगली दरिंदों की आवाज आ रही थी या तो नहरे फुरात की आवाज आ रही थी। हजरत सैयदा ज़ैनब है, अल्लाह अल्लाह। अब उन यजीदियों ने क्या किया कि जो लाशें खेमे के करीब थी उन लाशों को उठाया, उठाने के बाद उन तमाम लाशों को उठाने के बाद मैदान करबला के बीच में उन यजीदियों ने ले जाकर अल्लाह अल्लाह उन तमाम लाशों के ऊपर उन लोगों ने घोड़े दौड़ा दिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस तरीके से उन लोगों ने लाशों की बेहुरमती करी। अब आओ देखो, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का पूरा कुंबा कबीला शहीद हो गया। रात की
तारीकी है, रात की तारीकी में हजरत सैयदा ज़ैनब है, अल्लाह अल्लाह, आप लाशों की पहरा दे रही थी, लाशों की रखवाली कर रही थी, इसलिए दूर दूर जंगल ही जंगल है। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए कि रात की तारीकी में कोई दरिंदा आ जाए और लाशों को खाता हुआ चला जाए। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा ज़ैनब है, अल्लाह अल्लाह, करबला के मैदान में आपको एक टूटा हुआ खंजर मिल गया था, टूटा फूटा पता नहीं किसका खंजर था। आपने उस खंजर को उठाया, उठाने के बाद लाशों के करीब हो जाती है, लाशों के करीब खड़ी हो जाती है। रात की तारीकी है, सारे यजीदी लोग शराब पीकर मस्त है, सारे यजीदी खुशियां मना रहे थे। उधर सैयदा ज़ैनब लाशों का पहरा दे रही थी, रात की तारीकी है। इतने में रात काफी वक्त गुजर गया तो सैयदा ज़ैनब ने एक रोने की आवाज को सुना। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा ज़ैनब ने रोने की आवाज को सुना। हजरत सैयदा ज़ैनब चौंक जाती है कि ये लगता है हमारे कबीले से किसी की आवाज आ रही है। अब हजरत सैयदा ज़ैनब जब रोने वाले के करीब जाती है तो आपने क्या देखा कि अल्लाह अल्लाह, वो कोई और नहीं बल्कि हजरत सकीना ही है। आपने उठा लिया, उठाने के बाद फरमाती है, ऐ बेटा यहाँ कैसे आ गई? हमने तुमको अंदर किया था, हमने तमाम औरतों के पास में तुमको किया था, यहाँ कैसे चली आई? हजरत सैयदा सकीना ने अल्लाह अल्लाह अर्ज किया, ऐ मेरी फूफी जान, सुनो सुनो, जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं अपने बाबा को पुकारती थी, मैं अपने बाबा हुसैन को पुकारती थी, ऐ बाबा जान मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा बाबा जान अपना सीना पेश कर देता था, मैं अपने बाबा के सीने पे सो जाया करती थी। अल्लाह अल्लाह, अभी अभी मुझे नींद लग गई। अल्लाह अल्लाह, मैंने ख्वाब देखा कि मेरा बाबा शहादत का दूल्हा बना हुआ है। मैंने अपने बाबा को आवाज दी, ऐ बाबा अब मैं कहाँ सोऊंगी? पहले तो सीना था, अब आपका सीना भी नहीं, बाबा जान कहाँ सोऊंगी? तो अल्लाह अल्लाह, इसी तमाम लाशों से आवाज आई, ऐ बेटी चली आओ, ऐ बेटी चली आओ। ऐ मुसलमानों, हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है कि रात की तारीकी थी, एक दूसरे का चेहरा पहचानना मुश्किल था, मगर हजरत सकीना हजरत इमाम हुसैन की लाश के करीब पहुंच जाती है। अब हजरत सकीना से पूछा हजरत सैयदा ज़ैनब ने, ऐ बेटी ये बताओ, रात की तारीकी में एक दूसरे का चेहरा पहचानना मुश्किल है, मगर तुम अपने अब्बा जान के लाश के करीब कैसे पहुंच गई? और हकीकत में ये इमाम हुसैन ही की लाश है और तुमने अपना सर इमाम आली मकाम के सीने पर रखा है। ऐ बेटी ये बताओ, तुम इतने अंधेरे में पहुंच कैसे गई? हजरत सैयदा सकीना कहती है, ऐ फूफी जान सुनो सुनो, जब मैंने अपने बाबा जान को पुकारा था, मैंने अब्बा जान को पुकारा था, ऐ अब्बा जान, जब सकीना को नींद नहीं आती थी, सकीना आपसे कहती थी, ऐ अब्बा जान अपना सीना पेश कर दीजिए, तो मैं आपके सीने पर सो जाया करती थी। ऐ अब्बा जान आप कहाँ हैं? अभी सकीना को नींद नहीं आ रही है। तो ऐ मेरी फूफी सुनो सुनो, इसी लाश से आवाज आई थी, मैं दौड़ कर इस लाश के करीब पहुंची हूँ। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपनी बच्ची को उठाया, हजरत सकीना को उठाया, उठाने के बाद प्यार किया, प्यार करने के बाद वापस खेमे के अंदर ले जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आओ देखो मुसलमानों, उधर यजीदियों का एक सिपा सालार हजरत ज़ैनब के करीब आता है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आने के बाद अल्लाह अल्लाह, उस सिपाही ने कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन सुनो सुनो, तैयारी कर लो। उस सिपाही ने क्या कहा? ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन तैयारी कर लो, कल इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम लोगों का काफिला तुम्हारे साथ निकल जाएगा। इतना सुना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, ऐ सिपाही सुन सुन, हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर की क्या तैयारी? हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर की क्या तैयारी? अब हजरात 11 मुहर्रम आई, 11 मुहर्रम में अमर इब्ने साद करबला के अंदर ठहरा रहा। अब क्या किया उसने? 11 मुहर्रम में अमर इब्ने साद ने अपने तमाम लाशों को इकट्ठा किया, यजीदी लाशों को इकट्ठा किया। यजीदी लाशों को इकट्ठा करने के बाद अमर इब्ने साद ने अपने तमाम लाशों की जनाजा की नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद कब्र के अंदर उनको दफन कर दिया गया। मगर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इमाम हुसैन की लाश को ऐसे पड़ा रहने दिया। इमाम आली मकाम के शुहदा के
लाश को पड़ा रहने दिया। अल्लाह अल्लाह, इमाम आली मकाम के बेटों और उनके साथियों की लाश को पड़ा रहने दिया। अब आओ देखो अमर इब्ने साद अल्लाह अल्लाह अपने काफिले को लेकर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्या किया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी डाली गई। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पांव में अल्लाह अल्लाह इस तरीके से उन लोगों ने जंजीर जकड़ दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में उन लोगों ने मोटा सा लोहा डाल दिया जिसको तौक कहा जाता है। और अल्लाह अल्लाह इतना मोटा लोहा था कि करबला की जमीन से जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन चले हैं तो ऐ मुसलमानों याद रखना, जिस तरीके से आदमी नमाज की हालत में रुकू में जाता है इसी तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह अल्लाह करबला के मैदान से आप कूफा तक पहुंचे थे और कूफा से अल्लाह अल्लाह यजीद के दरबार में पहुंचे थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ मुसलमानों, उन यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। जब अमर इब्ने साद ने अपने लाशों की जनाजा की नमाज पढ़ाई तो करीब में एक गांव था जिसको कबीले बनु असद कहा जाता है। बनु असद के लोग अल्लाह अल्लाह आए। आने के बाद उन लोगों ने शुहदा की लाश की जनाजा की नमाज पढ़ाई। कबीले बनु असद ने अल्लाह अल्लाह इमाम आली मकाम और उनके मुतक़दीन और उनके मुहिब्बीन की लाशों पर जनाजा की नमाज पढ़ी थी। जनाजा की नमाज पढ़ने के बाद हजरात मोहतरम आओ देखो अल्लाह अल्लाह, अब ये काफिला उठा। उठने के बाद 11 मुहर्रम है, ये काफिला चला। चलने के बाद अल्लाह अल्लाह चलते 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 जब कूफा के अंदर पहुंचा, कूफा के अंदर उबैदुल्लाह इब्ने जियाद जो गवर्नर बना बैठा हुआ था, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने अल्लाह अल्लाह इमाम आली मकाम के सर को देखा, कटा हुआ सर इमाम आली मकाम का देखा तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के सामने एक तश्तरी के अंदर इमाम आली मकाम का कटा हुआ सर लाया जाता है। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल भरा हुआ मजमा था, इमाम आली मकाम का कटा हुआ सर था। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने एक छड़ी ली। एक छड़ी लेने के बाद इमाम आली मकाम के कभी होठों पर मारता था, कभी दांत पर मारता था। इस मंजर को देखा, उस मजमे के अंदर एक बूढ़े सहाबी थे जिनका नाम हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम है। उन्होंने इस मंजर को देखा था। देखने के बाद इरशाद फरमाया था, ऐ उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अपनी छड़ी को हटा ले। सुन सुन, जिन लबों को तू मार रहा है मैंने इन लबों को मुस्तफा करीम को चूमते हुए देखा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ नाहंजार, ऐ जालिम, अपनी छड़ी को हटा ले। अल्लाहु अकबर। इतना कहा तो उस उबैदुल्लाह इब्ने जियाद मक्कार ने हजरत ज़ैद बिन अरकम की तौहीन करी। हजरत ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम लोगों ने गुलाम को हाकिम बना दिया है, तुम लोगों ने जालिम को हाकिम बना दिया है, लिहाजा ऐ अहले अरब अब सब के सब तुम गुलाम हो चुके हो। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद बिन अरकम वहां से हटे। हटने के इब्ने अली का सर है, ये हुसैन इब्ने अली का सर है और ये जो काफिले के लोग हैं जिनके हाथ में अल्लाह अल्लाह हथकड़ी लगी है, अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन इब्ने अली के घर वाले हैं। इतना सुना यजीद उस राहिब के आंख में आंसू आ जाते हैं। उसने कहा, ऐ जालिमो, कितने बड़े जालिम हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी के खानदान के साथ में तुमने ऐसा बर्ताव अंजाम दिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब उस राहिब ने कहा, ऐ लोगों सुनो सुनो, ऐ यजीदियों सुनो सुनो, अगर मेरे गिरजा घर के अंदर रुकना चाहते हो, अगर तुम यहाँ रात गुजारना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि इमाम हुसैन के सर को रात भर के लिए मुझे देना पड़ेगा, रात भर के लिए मुझे देना पड़ेगा। अब हजरात मोहतरम, उन लोगों ने ये बात तो मंजूर कर ली, मगर उन लोगों ने शर्त रखा, हम इस सर को तुम्हारे हवाले कर देंगे, मगर हमारी शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि एक रात के बदले हम 10,000 दीनार लेंगे। अल्लाहु अकबर। अब उस राहिब ने इस बात को मंजूर कर लिया। जब मंजूर कर लिया, अल्लाहु अकबर, रात की तारीकी हुई, सारे यजीदी अल्लाह अल्लाह आराम करने में मसरूफ हो जाते हैं, सो जाते हैं। इतने में वो राहिब उठा। उठने के बाद इमाम आली मकाम के सरे अनवर को लिया। सरे अनवर को लेने के बाद पहले इमाम आली मकाम के चेहरे को, गर्दो गुबार को साफ किया। गर्दो गुबार को साफ करने के बाद इमाम आली मकाम के चेहरे पर उसने इतर लगाया, काफूर लगाया, खुशबू लगाया। खुशबू लगाने के बाद अल्लाह अल्लाह बैठा हुआ था। इतने में अल्लाह ताला ने उस राहिब के निगाहों के सामने जो पर्दे थे, अल्लाह ताला ने सारे पर्दों को हटा दिया। अब जब सारे पर्दों को अल्लाह ताला ने हटा दिया तो उस राहिब ने क्या देखा कि इमाम आली मकाम के सर से नूर निकल रही थी जो आसमान पर जा रही थी। इस मंजर को देखा राहिब हैरान हो जाता है। राहिब जो था वो ताज्जुब में पड़ जाता है। अब राहिब ने इमाम आली मकाम के सर के सामने अर्ज किया, या इब्ना रसूलिल्लाह, मैं आपको
गवाह बनाकर मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। कलमा पढ़ लिया गया, उसने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद सुबह हुई, 10,000 दीनार का वादा हुआ था, 10,000 दीनार उसने उन यजीदियों के हवाले किया। जब यजीदियों ने 10,000 दीनार देखा खुश हो गए। यजीदियों का काफिला अल्लाह अल्लाह इमाम आली मकाम के लुटे पिटे काफिले के साथ में जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह अभी ये काफिला यजीदियों का कुछ दूर पहुंचा था। इन लोगों ने सोचा कि जो 10,000 दीनार मिला है चलो आपस में बांट लिया जाए, चलो आपस में तकसीम कर लिया जाए। अब हजरात मोहतरम आओ देखो, उन लोगों ने झोले से जब अल्लाह अल्लाह दीनार को निकाला तो अल्लाह अल्लाह दीनार नहीं था, बल्कि वो सारी ठेकरियां और कंकरियां बन गई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ऐ मुसलमानों तवज्जो करना, तवज्जो करना। ये काफिला चलता चला जा रहा था, ये काफिला चलता चला जा रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ा और आगे ये काफिला पहुंचा, एक खातून जिसका नाम बीबी शीरीन है। क्या नाम है? बीबी शीरीन है। उसके दरवाजे के सामने जब ये काफिला पहुंचा, अल्लाह अल्लाह बीबी शीरीन कौन है? ये हजरत फातिमा ज़हरा की कनीजा थी। अल्लाह अल्लाह हजरत फातिमा की खादिमा थी। अल्लाह अल्लाह हजरत फातिमा के घर में खिदमत कर चुकी थी, हजरत फातिमा के घर में ये काम कर चुकी थी। अल्लाह अल्लाह इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब उसकी उम्र को बढ़ता हुआ देखा, उसकी उम्र को बढ़ता हुआ देखा, इमाम आली मकाम ने हजरत बीबी शीरीन से फरमाया था, ऐ बीबी शीरीन एक काम करो, अब हम तुम्हें आजाद करते हैं, तुम अब काम करने के लायक नहीं रही हो। ऐ बीबी शीरीन अब तुम चली जाओ, अपने आराम से अपनी जिंदगी को गुजारो। इमाम आली मकाम ने ढेर सारा पैसा दिया, ढेर सारा सोना दिया। देने के बाद फरमाया, ऐ बीबी शीरीन सुनो सुनो, हम तुम्हें आजाद करते हैं, जाओ चली जाओ। अल्लाहु अकबर। बीबी शीरीन ने कहा, ऐ सरकार हम जरूर चले जाएंगे, मगर हमारी एक शर्त है। कहा वो शर्त क्या है? कहा हुजूर सुनो सुनो, हम कूफे के करीब अपने घर को बनाएंगे और हमारी ख्वाहिश ये है कि आप और आपके अहले खानदान, आपके घर वाले हमारे घर में जरूर तशरीफ लाएं। तो इमाम आली मकाम ने कहा, मैं जरूर आऊंगा, मगर कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे पहचानने से इनकार हो जाओ। तो कहा हुजूर आप परेशान ना हो। इमाम आली मकाम ने वादा कर लिया। अब हजरत मोहतरम बीबी शीरीन वापस आई। वापस आने के बाद उसने कूफा से दूर इलाके में बहुत खूबसूरत घर बनाया। घर बनाने के बाद अल्लाह अल्लाह जो उससे मिलता, बीबी शीरीन से जो मिलता था उससे बताती थी, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं हुसैन इब्ने अली के घर में काम कर चुकी हूँ और आका हुसैन ने मुझसे वादा किया है, आका हुसैन ने हमसे वादा किया है कि वो हमारे घर जरूर आएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोजाना बीबी शीरीन हजरत इमाम आली मकाम की राह तकती थी, रोजाना आपका रास्ता देखती थी, मगर इमाम आली मकाम ना आए। अब हजरत मोहतरम आओ देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ऐसा हुआ जब उन यजीदियों ने अल्लाह अल्लाह बीबी शीरीन के दरवाजे पर रात की तारीकी में आवाज दिया, तो बीबी शीरीन ने पूछा कौन हो? तो उन लोगों ने कहा, हम अमीरुल मोमिनीन यजीद के यानी हम लोग आदमी हैं, और सुनो सुनो ये जो काफिला है हम लोगों ने इनको कत्ल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह इमाम आली मकाम ने अल्लाहु अकबर कबीरा यजीद से पंगा लिया था, लिहाजा हम लोगों ने कत्ल कर दिया है। इतना सुना बीबी शीरीन खामोश हो जाती है। अब बीबी शीरीन से उन लोगों ने कहा, अरे बीबी जरा एक काम करो, हमको रात की तारीकी में आज यहाँ ठहरने दिया जाए, रुकने दिया जाए। बीबी शीरीन ने कहा ठीक है ठहर जाओ, जब तुम हुकूमत के आदमी हो, तुम बादशाह के आदमी हो, अमीरुल मोमिनीन के आदमी हो, लिहाजा ठहर जाओ। अब बीबी शीरीन है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। बीबी शीरीन ने उन लोगों के लिए खाना बनाया। बीबी शीरीन ने जब खाना बनाकर उन सिपाहियों को दिया तो बीबी शीरीन ने कहा, उन लोगों को भी बुलाओ जो कैदी हैं, जिनके हाथ बंधे हैं, जिनके पैर बंधे हैं, उनको भी खाना खिला दिया जाए, उनको भी पानी पिला दिया जाए। तो उन यजीदियों ने कहा, नहीं नहीं, उनको खाना मत दो, उनको पानी मत दो, वो तुम्हारे खाने के मोहताज नहीं है, वो तुम्हारे पानी के मोहताज नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतना सुनना था। बीबी शीरीन हजरत सैयदा ज़ैनब के करीब जाती है। ज़ैनब के करीब जाने के बाद कहा, ऐ खातून चलो खाना खा लो। हजरत ज़ैनब का हाथ पीछे बंधा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत ज़ैनब ने सर हिलाया कि मेरा हाथ पीछे बंधा हुआ है। अब हजरत मोहतरम जब हाथ को खोला जाता है, बीबी शीरीन ने कहा, ऐ चलो खाना खा लो। हजरत सैयदा ज़ैनब है, अल्लाह अल्लाह, इरशाद फरमाती है, ऐ बीबी शीरीन सुनो सुनो, मेरे भाई ने सच कहा था।
कहा क्या कहा था? कहा मेरे भाई ने सही कहा था कि जब हम तुम्हारे घर आएंगे तुम हमको पहचान नहीं पाओगी। कहा मतलब वो नेज़े में जो जिसका सर है ना वो हुसैन इब्ने अली का सर है और मैं हजरत सैयदा ज़ैनब हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इतना सुना, बीबी शिरीन ने इस मंजर को देखा, अल्लाह अल्लाह बेहोश हो जाती है, फिर उसको पानी का छींटा मारा जाता है, उसको होश आता है, फिर बेहोश हो जाती है। इसी तरीके से बार बार उसको होश आता है और आखिर में वो इंतकाल कर जाती है। हजरात मोहतरम तवज्जो करना। अब ये काफिला आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह ये काफिला चलता चला जा रहा था। ये काफिला चलता एक ऐसा इलाका आया, एक ऐसा बाजार आया, ये काफिला जा रहा था। इतने में दो मांगने वाले थे, एक बाप था, एक बेटा था। अल्लाह अल्लाह। जब उसने काफिले वालों को देखा तो उन्होंने समझा शायद कोई बारात जा रही है, शायद कोई बारात इतनी शान के साथ में जा रही है। तो अल्लाह अल्लाह उस मांगने वाले ने कहा कि आए जाने वालों अली की खैरात दे दो, नबी की खैरात दे दो। आए जाने वालों अली की खैरात दे दो, नबी की खैरात दे दो। इतना जुमला कहा, हज़रत ज़ैनब चौंक जाती हैं और कहा ऐ कहने वाले फिर से कहो क्या तुमने मांगा? तो कहा नबी की खैरात दे दो, अली की खैरात दे दो। हजरत सैयदा ज़ैनब को सुकून मिला। उन्होंने कहा आज बहुत दिन के बाद अपने बाबा जान का नाम मैंने सुना है, आज बहुत दिनों के बाद किसी ने मेरे नाना का नाम लिया है, लिहाजा फिर से खैरात मांगो। तो अल्लाह अल्लाह उन यानी फकीरों ने कहा, उन मांगने वाले दुर्वेशों ने कहा कि ऐ खातून सुनो, नबी की खैरात दे दो, अली की खैरात दे दो। इतना सुना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब फरमाती है सुनो, इस काफिले के सबसे पीछे जो सवारी है उस सवारी के रास्ते से तुम मिट्टी हटा दो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज देगा। क्या किया गया? वो दोनों जो भीख मांगने वाले थे काफिले के सबसे पीछे गए। काफिले के सबसे पीछे हजरत सैयदा सकीना का अल्लाह अल्लाह सवारी था। हजरत सैयदा सकीना की सवारी जा रही थी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा सकीना है, अल्लाह अल्लाह उनकी सवारी के पीछे वो दोनों मांगने वाले आते हैं। आने के बाद उन्होंने जब सवारी गुजर जाती है, सवारी के नीचे उन लोगों ने मिट्टी को हटाया। जब मिट्टी को हटाया क्या मंजर देखा, क्या मंजर देखा कि अल्लाह अल्लाह मिट्टी के अंदर सोना भरा हुआ था। बेटे ने अपने बाप को आवाज दिया, आए अब्बा जान आओ काम हो गया है। अल्लाह अल्लाह बाप दौड़ कर आया और देखा पूरा जमीन के अंदर सोना भरा हुआ था। अल्लाह अल्लाह जब सोने को देखा तो बाप ने कहा आए बेटा सोने को छोड़, उस जात को देख जो हमको ये बता कर गई है। अल्लाह अल्लाह। अब हजरात मोहतरम ये मांगने वाले बाप और बेटे अल्लाह अल्लाह एकदम आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद उन लोगों ने हजरत सैयदा ज़ैनब से कहा ऐ खातून सुनो, इस रास्ते से या तो नबी की बेटी जा रही है या तो अली की बेटी जा रही है, बताओ तुम हो कौन? तो कहा हम अली की बेटी हैं। क्या कहा? हम अली की बेटी है। अल्लाह अल्लाह। अब उसने तौबा किया। तौबा करने के बाद अर्ज किया ऐ सैयदा हमको माफ कर दे और हमारे हक में दुआ कर दे। हजरात मोहतरम ये लुटा पिटा काफिला चलता जा रहा था। अल्लाहु अकबर। जब यजीद के पास ये काफिला पहुंचा, यजीद ने बहुत कुछ अहले बैत के हवाले से कहा, यहाँ तक कि हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने झूठा कहा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब कहा हुसैन इब्ने अली को। जब यजीद ने अल्लाहु अकबर लुटे पिटे काफिले की बेहुरमती करी, हुसैन इब्ने अली को माअज़ल्लाह झूठा कहा, हुसैन आज़म को झूठा कहा, उनके वालिद मोहतरम को झूठा कहा। तो अल्लाह अल्लाह उसी मजमे के अंदर एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह अफीफ अज़दी, उनका नाम अब्दुल्लाह अफीफ था। अल्लाह अल्लाह उठे, उठने के बाद कहा ऐ यजीद तू झूठा, तेरा किरदार झूठा, तेरा फरमान झूठा, तेरा मामला झूठा। ऐ यजीद शराबी है, ऐ यजीद तू ज़ानी है, ऐ यजीद तू फासिक
फासिक और फाजिर है। अल्लाहु अकबर। अब यजीद को बहुत बुरा भला कहा। जब यजीद को बुरा भला कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यजीद वहां पर डांटता है। अब आओ देखो, हजरत अब्दुल्लाह अतीफ को उसने बहाने से बुलाया था। बुलाने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन अतीफ को कत्ल कर दिया। ऐ मुसलमानों, इतना ही नहीं बल्कि आओ देखो, उन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। उन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। हजरत सैयदा सकीना अल्लाह अल्लाह चली जा रही थी। अल्लाह अल्लाह ऊंट के पुष्ट पर बैठी है। ऊंट की नंगी पुष्ट पर हजरत सैयदा ज़ैनब को बिठाया गया। हजरत ज़ैनब भी चली जा रही थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत मोहतरम ये काफिला ऐसे मकामात पर पहुंचा, ऐसे ऐसे मकामात पर पहुंचा जहां दूर दूर तक आबादी नहीं थी, जहां दूर दूर तक मामला, जहां दूर दूर तक आबादी नहीं थी। ये आबादी के करीब से जब गुजरते थे तो अल्लाह अकबर कबीरा, लोग पानी पी लेते थे, लोग खाना खा लेते थे, मगर अहले बैत के लोगों को पानी तक नहीं दिया जाता, उनको खाना तक नहीं दिया जाता। इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया, मगर कुर्बान जाओ ऐ मुसलमानों, याद रखना, हुसैन इब्ने अली ने अपने कदम में जुम्बिश नहीं आने दी तो हुसैन की बहन हजरत सैयदा ज़ैनब ने भी अपने पांव में जुम्बिश नहीं आई। चलती रही, जुल्म सहती रही। और ऐ मुसलमानों, इतना जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया ना। हजरत सैयदा ज़ैनब, बहुत लंबी गुफ्तगू है, बहुत तवील मामला है, बस मुख्तसर ये अर्ज करूंगा कि जब हजरत सैयदा ज़ैनब मदीना शरीफ पहुंची, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इधर से गई थी, अपने 2 बच्चों को लेकर गई थी। उधर से जब आई है, हजरत सैयदा ज़ैनब के 18 भाई थे। कितना? 18 भाई आपके साथ में गए थे करबला, मगर जब वापस आई तो वो भाई साथ में नहीं है, ना वो बेटे साथ में है, और नो मोहम्मद भी कुर्बान हो चुके हैं। उन भाइयों की कुर्बानी भी हो चुकी है। हजरत सैयदा ज़ैनब है, अल्लाह अल्लाह, रात की तारीकी है, रात की तारीकी में अपने दरवाजे के करीब पहुंचती है, मदीना शरीफ के करीब पहुंचती है। पहुंचने के बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हजरत सैयदा ज़ैनब अल्लाह अल्लाह अपने दरवाजे के करीब पहुंची तो हजरत सैयदा ज़ैनब की 2 बच्चियां थी, जिनको हजरत सैयदा ज़ैनब करबला जाने से पहले आपने अपनी बच्चियों को आगाह किया था, आए मेरी बच्चियों सुनो सुनो, मैं परदेश जा रही हूँ, लिहाजा जब मैं घर में नहीं रहूंगी तो कुरान अजीम रोज पढ़ लिया करना, रोज कुरान की तिलावत किया करना, नमाज की पाबंदी करना, अल्लाह का जिक्र करना, रसूल पर दरूद पाक पढ़ना। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपनी बच्चियों को तलकीन किया था। अब जब हजरत सैयदा ज़ैनब वापस पलटी है, अपने घर के दरवाजे पर पहुंची है, अल्लाहु अकबर, तो आप अपने दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। बच्चियां कुरान मजीद पढ़ रही थी, बच्चियां अंदर कुरान अजीम की तिलावत कर रही थी। हजरत सैयदा ज़ैनब बाहर बैठी थी। अल्लाहु अकबर, आपने अपनी बच्ची की आवाज को सुना, कुरान की तिलावत को सुना, आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह